सत परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरुदेव के चरणों में हार्दिक नमन करते हुए पुण्यग्राम जरिया गांव के जो भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, किसी कार्य व्यस्तता के कारण जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं, उन सभी का एवं क्षेत्रीय ग्रामों से आए हुए अभिन्नाथ स्वरूप पुण्यवान सभी भाइयों का हार्दिक अभिवादन है। आज के प्रारंभ की वेला में हम यही कहना चाहते हैं कि जिन महानुभावों ने, जो श्रेष्ठ वरिष्ठ नागरिक हैं यहाँ के, पुष्पमाला से मेरा स्वागत किया है, उसके योग्य तो मैं नहीं हूँ, पर पुष्पमालाओं से स्वागत करके हमारे उत्साह को ही बढ़ाया है। पुष्पमाला वापिस लौट आने का कारण यह है, जितना आप हमें देते हो, हमें भी चाहिए कि हम उतना ही ज्ञान के रूप में आपको देवें। आज कलयुग में ये प्रथा बदल गई है, हम सबसे लेना तो चाहते हैं पर देना कुछ नहीं चाहते। इसलिए पहले तो पुष्पों का ही आदान प्रदान करेंगे कि जो पुष्प द्वारा हमें आप स्वागत करते हो वैसा ही हम आपका स्वागत पुष्प द्वारा करें। इसके बाद जो ज्ञान यहाँ हम आपको देंगे तो आप लेना और उसके अनुसार व्यवहार में, मानव जगत के व्यवहार में उस ज्ञान का आचरण करना, मानव जगत को उद्धार करने के लिए। मानवता में अति विषम भेद हो गया है। आज मानव मानव को छूता नहीं है, जबकि हम जानवरों को छूते हैं, कुत्ते को छूते हैं, गधे को भी छूते हैं, परंतु ये मानव मानव को छूता नहीं है। और जो हमारे भाई बहन चाहते हैं कि हम आपके बीच में बैठें, चाहते हुए भी हम उन्हें हमारे बीच में नहीं बैठालना चाहते हैं। ये सनातन धर्म की प्रथा नहीं है। सनातन धर्म ये वेद सम्मित है, सत्य ही सनातन है और सतनाम विश्वरूप परमात्मा का है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। जब तक हम सत को नहीं जानेंगे तब तक सनातन धर्मी नहीं हो सकते, और सनातन धर्मी जो ना होगा वह भी ईश्वर को नहीं जानता है, केवल शब्दों में अपने को सनातन धर्मी कहता है। व्यवहार में सनातन धर्म दिखना चाहिए। बंधुओं, इस विश्व प्रकृति के अखंड मंडलाकार घूमते हुए अनादिकाल से जो चक्र चल रहा है, उत्पत्ति स्थिति लय, उसमें 4 युगों का दृश्य भी स्वाभाविक दिखता है, जिसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हम कहते हैं। वर्तमान समय में हम कलयुग में बैठे हैं। इस 4 युगों में, इस संपूर्ण मानव जगत में अनेक बार उत्क्रांति अपक्रांति का दृश्य दिखता है। उत्क्रांति का दृश्य उसे कहते हैं जब संपूर्ण जगत की मानवता ईश्वर और धर्म के नाम में एकात्मता के प्रेम में जुड़ जाती है, भेदभाव छूट जाता है, भक्तिमय जुड़ जाती है। और अपक्रांति का दृश्य उसे कहते हैं इस समय संपूर्ण जगत की मानवता अनेक प्रकार के मतभेद में बढ़ जाती है। एकात्मता टूटकर हम मत पंथ संप्रदायों और जाति पाति में टूट टूट कर विभाजित हो जाते हैं। ये अपक्रांति के समय को ही धर्म गिलानी कहा है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुष्य शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन भीरा। रामचंद्र जी के समय में भी इस संपूर्ण जगत की मानवता को एकात्मता के प्रेम में जोड़ा, इसका प्रमाण रामायण है। श्री कृष्ण के समय में भी यही था। कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म उठकर ऊपर आ जाता है तो धर्म दब के नीचे चला जाता है। हजारों महात्मा होंगे पर नीचे दबे हुए धर्म को उठाकर ऊपर नहीं ला पाते, ऊपर उठे हुए धर्म को नीचे नहीं ले जाते। अधर्म धर्म का यही मतलब है कि मानव मानव में हमारे
विवेकहीन अज्ञान से हमने जो अपने को ही श्रेष्ठ माना है, दूसरों को हमने कनिष्ठ माना है या नीच माना है। ऐसे धर्म संक्रमण के समय में कृष्ण ने भी कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उस समय विश्वरूप परमात्मा की ओर से ये संपूर्ण जगत के मानवों को विश्वरूप के दर्शन कराकर एकात्मता के प्रेम में और भक्ति के नाम में परस्पर प्रेम में जोड़ने के लिए अवतार आते हैं। हम भक्ति तो करते हैं, जिस परमात्मा की हम भक्ति करते हों, श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते हों, श्री कृष्णचंद्र जी की भक्ति करते हों, उनके ज्ञान के विपरीत ही हम जा रहे हैं। देखा जाए हमारा जो शब्दों में तो हम वही भाषण करते हैं जो रामचंद्र जी ने रामायण में सबको समझाया, शौरी को, निषाद को आदि, पर वैसा शब्दों में हम भाषण करते पर व्यवहार में नहीं दिखता। जैसा बोले वैसा चले, ये ज्ञान श्री रामचंद्र जी ने दिया था कि जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारा आचरण भी होना चाहिए। इन चारों युगों में अनेक बार धर्म गिलानी आई। सतयुग में 4 अवतार हुए विश्वरूप परमात्मा के। चारों युगों में 10 अवतार होते हैं। मत्स्य, कूर्म, वाराहस्य, नरसिंहो, वामनस तथा रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धा कल्कि तथा स्मृता। एते 10 अवतारस्य पृथिव्याम प्रकीर्ता। सतयुग में 4 अवतार हुए, मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह। हम यहीं से भ्रम में पड़ गए, यहीं से हमारी विवेक बुद्धि भ्रमित हो गई कि मत्स्य अवतार को हम पानी में रहने वाली मछली मानते हैं, फिश। कूर्म अवतार को, कस्य अवतार को हम पानी में रहने वाला कच्छप मानते हैं, टॉर्टाइज। और वाराह अवतार को हम सड़क पर घूमने वाले सूकर का अवतार मानते हैं। ये मत्स्य, कूर्म और वाराह ये क्षत्रियों के कुल के नाम है, पुराणों में लिखा है। ये मत्स्य, कूर्म, वाराह आदि क्षत्रियों के कुल के नाम है। ये अर्जुन का शम्भि विराट राजा विराट मत्स्य कुल का क्षत्रिय था। भीष्म पर्व के 13वें अध्याय में महाभारत में लिखा है कि मत्स्यराज व्यास अपने मत्स्य वंशियों के सहित और सेना को लेकर पांडवों की सहायता करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आए थे। तो मत्स्य वंशियों के सहित आए थे, बहुत सी मछलियां लाए होंगे। क्या मछलियां युद्ध करेंगी? कूर्म वंश भी, ये कूर्म वंश जो हुआ था जिसमें आगे चल के विश्वामित्र हुए थे, गाधी राजा का पुत्र था विश्वामित्र। कूर्म ये क्षत्रियों का कुल है। कूर्म या कश्यप ये पानी में रहने वाला कछुआ नहीं है, इसलिए उस वंश के वंशज आज भी हमारे देश में हैं। कूर्मी, ये कूर्म अवतार के वंशज हैं। जैसे रघु कभी हो गया होगा, पर रघुवंशी आज भी है हमारे देश में। पर हमने गलती से, अवतार मनुष्य में ही हो सकता है, किसी अन्य योनि में नहीं हो सकता। वाराह भी क्षत्रियों का कुल है। ये 4 अवतार सतयुग में हुए, गंगा के किनारे हुए, हरिद्वार से ऋषिकेश तक हुए और धर्म स्थापना का काम इन्होंने किया कि मानव विवेक बुद्धिशील प्राणी है। विवेक बुद्धिवान होने के कारण मानव को मानव से द्वेष नहीं करना चाहिए। उनने समन्वयता के प्रेम में जोड़ा। परंतु एक बात जरूर थी, दूसरा अवतार हुआ कूर्म, उसने भी यही काम किया। ये अवतारों का काम है कि मानवता को ईश्वर और धर्म की एकात्मता के प्रेम में जोड़ना। आज हम सब मानव लोग ईश्वर की एकात्मता के प्रेम में नहीं जुड़े और धर्म की एकात्मता के प्रेम में नहीं जुड़े। हमने अनेक मत पंथ संप्रदाय बना लिए। हमने अपने मन का ईश्वर मान लिया। अवश्य ही तुलसीदास ने कहा रामायण में कि दम्भ निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। ये दम्भ कहते हैं अज्ञानी लोगों ने, दम्भी लोगों ने चर्या बनाने के लिए बहुत से पंथ बनाए हैं। पंथों से संसार का उद्धार कभी नहीं हो सकता। इस तरह से ये 4 अवतार गंगा किनारे हुए। उस समय गंगा की बहुत महत्व बढ़ा, गंगा का बहुत महत्व बढ़ा। रामायण में लिखा है
महामंत्र सुई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में भी विश्वरूप दर्शन करने के उपदेश से ही मुक्ति होती थी, ये लिखा है। काशी गंगा किनारे है। उस समय शंकर जी ने ये विश्वरूप दर्शन कराने वाला ज्ञान काशी महानगर से ये दिव्य दृष्टि के द्वारा सबको विश्व ही परमात्मा ये पहचान कराई। महामंत्र सुई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करहूं विषय की। काशी में मरने वाले अज्ञानी को भी मैं विश्वरूप की पहचान कराता हूँ, विश्वरूप के नाम का बोध कराता हूँ कि विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है। ठीक है, सतयुग का समय चला गया, चारों अवतार का समय सतयुग का था, वो भी चला गया। जब त्रेता युग आया तो त्रेता में सरयू का महत्व बढ़ा, क्योंकि त्रेता का अवतार श्री राम सरयू किनारे से अयोध्या नगरी में हुआ। तो वहां भी लिखा है कि मनवंतर सहस्त्रेषु काशी वासे नियत फलम तत्फलम समवापनोति सरयू दर्शने कृते। 1000 मनवंतर तक कोई काशी में रहे तो मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान देने वाला केंद्र ही टूट गया। मनवंतर सहस्त्रेषु काशी वासे नियत फलम तत्फलम समवापनोति सरयू दर्शने कृते। वो केवल अकेले सरयू का दर्शन करने से मुक्त हो सकता है, 1000 मनवंतर काशी में रहने से मुक्त नहीं हो सकता। 4 खानी जग जीव अपार अवध सजे तनु नहीं संसारा, ये आ गया अयोध्या का नंबर। तो चारों खानी के अपार जीव अयोध्या में जाके शरीर छोड़ दें, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते। वहां काशी में छूटता था, क्योंकि विश्वरूप दर्शन कराने वाले ज्ञान का आविष्कार रामचंद्र जी ने अयोध्या नगरी और सरयू किनारे से किया। 4 खानी जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा, और वहां लिखा था काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करूं, क्योंकि महात्मा आ गया सरयू में। वो वामन परशुराम और राम, ये 3 अवतार अयोध्या नगरी और सरयू किनारे हुए, इसलिए सरयू का महत्व बढ़ गया। परंतु त्रेता का समय चला गया, द्वापर आ गया, यमुना का महत्व बढ़ गया, क्योंकि विश्वरूप परमात्मा का 8वां अवतार श्री कृष्ण यमुना किनारे हुआ। विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। रविनंदिनी कहते हैं यमुना जी को। कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम छोड़ना चाहिए, कौन से काम के करने में संपूर्ण जगत की मानवता एक ईश्वर एक धर्म को मानेगी, और कौन सा कर्म छोड़ना चाहिए जिस हमारे अज्ञान के भ्रम से ये संसार की जनता अनेक ईश्वर मानने लगे और अनेक मजहब और अनेक धर्म मानने लगे। तो कृष्ण जी ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर, जाति के पाति के छुआ के छूट के, इन सब धर्मों को छोड़कर एक ही धर्म धारण कर। एक ही धर्म यह है कि धारणा धर्म मिथ्याहु तद धर्म धार्यते प्रजा। जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। तत् धर्म धार्यते प्रजा, हर एक मनुष्य को धर्म धारण करना है। ये विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है। ये दिव्य दृष्टि के सिद्धांत से हमारे बुद्धि में विश्वरूप का निश्चय धारण हो जाना यह ज्ञान स्वरूप धर्म है, और फिर उसके अनुसार आचरण करना यह कर्म स्वरूप धर्म है। शरीर या दुम खल धर्म साधनम, धर्म साध्य करने का एकमात्र साधन यह शरीर है। धर्म यदि धारण करना है तो धर्म साध्य करने का एकमात्र साधन यह हमारा शरीर है, और ये विश्वरूप का निश्चय हमारे बुद्धि में, हमारे शरीर में धारण हो जाना यह ज्ञान स्वरूप धर्म है। इसलिए विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा अभिनंदन वर्णी। और कृष्ण जी ने भी गीता में कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं, छोड़ के सभी धर्म ये धारण करके विश्वरूप का ब्रूही विश्वरूप परमात्मा अपनी बुद्धि में इस निश्चय को धारण करो। सर्वांग योग शास्त्र में लिखा है, बुद्धि में स्थिर हो गए मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वेष समाधि सो। समाधि की अवस्था है, अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली, उसको वेदों का सार भी मिला। तो हम इस विश्वरूप का निश्चय धारण करेंगे जब धर्मज्ञ हो सकते हैं। चला गया द्वापर, कलयुग आ गया। कलयुग का महात्म नर्मदा में आ गया। सतयुग में गंगा, त्रेता में सरयू, द्वापर में अमना यमुना, और कलयुग में नर्मदा में सारा महात्म आ जाएगा। भविष्य पुराण में लिखा है
स्कंद वायु पुराण और ब्रह्म पुराण में लिखा है कि अब कलयुग का वर्चस्व नर्मदा के हाथ में आएगा, तो गंगा, सरयू और यमुना 3-3 वर्ष में अपना भी जो वहां जाएंगे पाप समर्पण करके, वो भी 3 वर्ष में गंगा, यमुना और सरयू नर्मदा में आएगी नहाने के लिए। इसलिए हम कुछ प्रमाण देते हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि मनवंतर सहस्त्रेषु काशीवासिने, भविष्य पुराण में लिखा है 5 सहस्र वर्षेषु विगत कलि भविष्यति नवम बुद्ध रेवा तट जायते मानुषेश भी। जब कलयुग के 5000 वर्ष चले जाएंगे तो विष्णु परमात्मा का 9वां अवतार नर्मदा किनारे आएगा। जब कलयुग के 5097 वर्ष चले गए हैं, जो 9वां अवतार आ गया है वो भगवान श्री मायानंद चेतन जी हैं। अवतार के अनेक नाम होते हैं। कृष्ण का जन्म का नाम कन्हैया था, जब वो गायें चराने लगे तो गोपाल हो गए, मुरली बजाने लगे तो मुरलीधर हो गए, नंदलाला हो गए और गिरधारी हो गए, अनेक नाम हो गए। इसलिए निश्चित है कि कलयुग के जब 5000 वर्ष जाएंगे, इस मानव जगत में बेहद अत्याचार होगा जिसका शब्दों में वर्णन करना कठिन है। आज 5097 वर्ष चले गए हैं, इस मानव जगत की क्या दशा हो रही है कि तीनों युगों में जितना अत्याचार नहीं हुआ सतयुग, त्रेता, द्वापर में, अकेले कलयुग में उससे 4 अत्याचार हो रहा है। इसलिए मनुष्यों की बुद्धि में जो भ्रम होगा, जो उन्माद होगा, जो पागलपन सा छा जाएगा, मनुष्यों की बुद्धि का उन्माद और भ्रम दूर करने के लिए 9वां अवतार नर्मदा किनारे आएगा। पर आएगा कब? कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद आएगा। कहाँ? नर्मदा किनारे। और एक पहचान और बताई है भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 2 अध्याय में। जो भागवत सप्ताह हम सुनते होंगे, ये बातें बताई नहीं जाती हैं। भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 2 अध्याय में और विष्णु पुराण के 4थे अंश में 4थे कांड में और महाभारत के वन पर्व में लिखा है कि यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रपश्यति तदा कृतौ। जिस समय सूर्य, चंद्र, गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस दिन सतयुग शुरू होगा। बस इसलिए सन 1942 के 2 अगस्त के दिन सूर्य, चंद्र, गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आए, एक दिन रहे। ये तीनों ग्रह सैकड़ों वर्ष में इकट्ठे नहीं हो पाए थे। कभी सूर्य चंद्र आता था, उसके साथ में मंगल घुस जाता था, कभी सूर्य गुरु आता था, शनि और शुक्र चला जाता था, कभी ये चंद्र और गुरु आता था तो उसके साथ में मंगल चला जाता था, बुध चला जाता था या किनारे निकल जाते थे। पर 1942 के 2 अगस्त के दिन सूर्य, चंद्र, गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में थे, एक दिन रहे, उस दिन सतयुग शुरू हुआ। ये भागवत के ही हम श्लोक आपको बता रहे हैं। भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 2 अध्याय में लिखा है यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रपश्यति तदा कृतौ। जिस समय सूर्य, चंद्र, गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस दिन सतयुग शुरू होगा। परंतु दूसरी बात उसमें ये आई है कि ये तीनों ग्रह इस संसार को प्रकाश देने वाले हैं। सूर्य दिन में प्रकाश देता है और चंद्रमा रात में प्रकाश देता है, गुरु तो दिन रात प्रकाश देता है। तीनों ग्रह इकट्ठे हुए। जब कोई बड़ा आयोजन होता है, कोई बहुत बड़ा काम शुरू होता है, तो उतनी ही बड़ी विभूति उसका उद्घाटन करने आती है, उसका शुभारंभ करने आती है। तो भागवत में लिखा है इत्यम कलो गत प्राये जनेतु खर धर्मणि धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान अवतरसति। सतयुग का शुभारंभ करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए 9वां अवतार आएगा। ये मायानंद चेतन आ चुका है। आप ये कहोगे कि अवतार आ गया, हमें पता ही नहीं है, तो निश्चित है कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तो छुपाना पड़ा था उनको। इसके बाद भी कंस को कहीं से उसका पता लग गया था, तो 1-1 वर्ष के बच्चे राज भर के मरवा दिए थे उसने। कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ छुपाना पड़ा था। नंद ये कंस राज्य के अंतर्गत जागीरदार थे। जागीरदार राजा की बरोबरी का रहता है,
टक्कर का रहता है। इसलिए नंद के घर में नहीं घुस सकता था, नहीं तो महीनों लड़ाई हो जाती। तब पूतना को भेजी थी कि तू अपने स्तन में तीक्ष्ण जहर लगा और यशोदा से कृष्ण को मांग के पिला देना, तो वो जहर पी के मर जाएगा। परंतु जो विभूति जिस कार्य के लिए परमात्मा की ओर से भेजी जाती है, वो उस कार्य के को पूरा नहीं करती जब तक उसको कोई भी एक बाल विवाह का नहीं कर सकता। कृष्ण जी तो अवतार का काम करने आए थे और कृष्ण जी ने कह दिया, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 2-3 श्लोक देखें हम और फिर 32वां श्लोक देखें। कृष्ण जी कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में, जिसका ज्ञान होने से छूटेगा भवबंध से, वो गुह्य ज्ञान विज्ञान देता हूँ अद्वेष्टु। जिस विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान होने से तुम परमात्मा संबंधी सब प्रकार की ब्रह्मग्रसित मानिंदी से छूटेगा, वो गुह्य ज्ञान विज्ञान देता हूँ अद्वेष्टु। वो अत्यंत रहस्यमय उस गूढ़ विज्ञान को मैं तुझे दे रहा हूँ। राज विद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखम कर्तव्यम। इस विद्या का नाम राज विद्या है। जब राज विद्या इसलिए है कि परमात्मा दर्शन का राज, परमात्मा दर्शन का भेद, परमात्मा का रहस्य दिव्य दृष्टि से ही खुलता है। और राज विद्या नाम इसलिए है कि जब तक राजकारण चलाने वाले लोग इस विश्वरूप दर्शन कराने वाले ज्ञान को नहीं अपनाएंगे, तब तक राजकारण सफल नहीं हो सकता। आज देखो सैकड़ों पार्टियां हैं। कृष्ण जी ने और रामचंद्र जी ने जो दिव्य दृष्टि से विश्वरूप दर्शन कराया अपने भक्तों को, इनसे राजकारण चलाने वाले सब अनभिज्ञ हो गए हैं और फिर अपने अपने स्वार्थ के लिए सब ये स्वार्थमय जीवन बिता रहे। परंतु इसलिए निश्चित है कि जिन्हें इस धर्म में श्रद्धा नहीं है वे परंतप मेरी प्राप्ति बिना घूमे सदा संसार चक्र में। जिसे इस धर्म में श्रद्धा नहीं है वे परंतप। हे अर्जुन, मैं जो कह रहा हूं कि विश्वरूप का निश्चय ही हमारी बुद्धि में धारण हो जाना ये ज्ञान स्वरूप धर्म है, उसके मुताबिक फिर विश्व के साथ व्यवहार करना ये हमारा कर्म स्वरूप धर्म है ज्ञान। तो मेरे बताए हुए इस ज्ञान रूपी धर्म में जिसको श्रद्धा नहीं होगी, उनके जन्म मृत्यु का चक्कर बंद नहीं हो सकता, चाहे 1000 जन्म चले जाएं। परंतु वो 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मां मही पार्थ व्यापाश्यपाप योनिया स्त्रियो वैश्य तथा सूदर्श्यप्यांति पराम गतिम। मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदि भी स्त्रियां वैश्य शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ वो गति। ये जाति के अभिमानियों ने स्त्रियों को, अछूतों को, शूद्रों को ये भक्ति के अधिकार से वंचित कर दिया है। इसलिए मैं भक्ति का अधिकार दिलाने आया हूँ। मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदि भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ वो गति। मेरा आशय, मैं इन्हें भक्ति का अधिकार। आज भी यही दशा दिख रही है कि हम ऊंची ऊंची जात के लोगों ने, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको हमने वो भक्ति के अधिकार से वंचित कर दिया है और उनको अछूत मान के उनका अनादर कर रहे हैं। मित्रों, अवश्य धर्म गिलानी हो गई है कि मानव मानव के साथ देखिए क्या ऊंच नीच का व्यवहार कर रहा है, जबकि हम जानवरों को भले ही छू लेते हैं। यही बात श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र में आती है। कई बार हमने सुना होगा, रामायण पढ़ा भी होगा, उसमें लिखा है कि जब रामचंद्र जी चित्रकूट में निवास किया था तो वो ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहाई दरस निज निज अनुहारी, सावधान सब ही सन्मान ही सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच मध्यम स्त्री पुरुष सबको राम बुलाने लगे, जीवित अवस्था में बुलाने लगे। परंतु खेद है इस बात का, उनके चले जाने के बाद जीवित अवस्था में रामचंद्र जी जो काम करते थे, ऊंच नीच मध्यम स्त्री पुरुषों को बुलाकर सावधानी से बैठालते थे। हमने उनके उस ज्ञान मार्ग को छोड़ दिया है और हम ही बड़े बड़े लोग बैठते हैं, दूसरे हमारा पास बैठने को तरसते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहाई दरस निज निज अनुहारी, सावधान सब ही सन्मान ही सकल सराहत कृपा निधान। रामचंद्र जी सबको बुलाते थे और सावधानी से आदर से सबको बैठालते थे, इसलिए रामचंद्र जी की प्रशंसा होती थी, सराह होना होती थी। परंतु रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत शत्रुघ्न जब चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी से मिलने गए तो वहां भी हम पढ़ते हैं, लोक वेद सब भांतहु नीचा, जासु छाछ सोए ले वहीं सींचा,
ते हरियंक राम लघु भ्राता मिले सकल परिपूरित गाता। जाति अभिमानियों को जिनकी छाया पड़ने पे भी छूट लग जाती थी, शरीर छूने पे नहीं, और स्नान करना पड़ता था, ऐसे अछूत लोगों से राम के छोटे भाई भरत जी प्रसन्नचित होकर छाती से लपेट के मिले। क्या ये रामायण हमने नहीं पढ़ा है? राम के नवधा पाठ भी करते हैं, घर घर रामायण पढ़ते हैं नहा धो के कि हमें पुण्य मिल जाएगा। अरे रामायण पढ़ने मात्र से पुण्य नहीं मिलेगा। राम में रामचंद्र जी का जो ज्ञान है, जो गुण है, जो चरित्र है, राम के ज्ञान के अनुसार, रामचंद्र जी के गुण के अनुसार, रामचंद्र जी के चरित्र के अनुसार हम चलेंगे तब पुण्य मिलेगा। उन्होंने अछूतों ने कोल की रात भिल्ल बनवासी मधुसूचि सुंदर स्वाद सुधासी, वो कोल की रात भिल्ल जो बनवासी थे, अछूत थे, वो भरत जी से मिलने आए। उन्होंने खाने को भी दिया। उनके पास धातु के पात्र नहीं थे तो झाड़ के पत्तों के दोने बना के लाए, उनमें लाए भर भर पर्ण पुटी रचरूरी कंद मूल फले अंकुर जूरी। खाया सबका दिया हुआ, सबसे भेदभाव रहत होके मिले। तो जब वो देखा भरत जी ने ये गरीब लोग हैं, दिन भर की कमाई तो यहाँ ले आए हैं, लौट के घर जाएंगे, इनके घर में खाद्य सामग्री ना होगी तो इनके बाल बच्चे भूखे सो जाएंगे, तो इनको कुछ पैसे दे दिए जाएं। दे मोल बहु मोल न ले ही फेरत राम दुहाई दें। अरे हमने पैसे लेने के लिए थोड़ी आपको दिया, आपने हमें छू भी लिया, आपने हमारा छुआ खा लिया, ये पैसे वापस लीजिए। पैसे वापस कर रहे तो राम दुहाई देते थे। राम की दुहाई यानी जय श्री राम, ये दुहाई थी। हम शब्दों में तो जय श्री राम कहते हैं और वाणी में तो हम बड़े कुशल हैं, वाणी में बड़े सच्चाई से बोलते, वाणी के बड़े ईमानदार हैं, पर कर्म में हम बेईमान हैं और मन में कुटिल हैं। इसलिए राम भक्ति का नाता इससे नहीं जुड़ सकता भाइयों। कर्म वचन मन छाड़ छल भजई मोह निष्काम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। ये राम स्वयं कहते हैं कि कर्म से, वचन से और मन से जो छल कपट छोड़कर संसार का व्यवहार चलाते हैं, उनके हृदय में मेरा निवास रहता है। कर्म वचन मन छाड़ छल भजहि मोह निष्काम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। कर्म वचन मन छाड़ छल जब लग जन न तुम्हार, तब लग कुशल न जीव कहीं करे कोटि उपचार। कर्म से, वचन से और मन की तीनों की ईमानदारी से चलकर जब तक इस संसार का व्यवहार नहीं चलाता है, तब तक है जीव परम सुख शांति नहीं पा सकता है। करे कोटि उपचार, करोड़ों प्रकार के पूजा पाठ करे, ये सब रामायण का वृतांत है। तो हम राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, पर रामचंद्र जी के ज्ञान गुण और कर्म से और कृष्ण जी के ज्ञान गुण कर्म से हम विपरीत चल रहे हैं।